भाई लोग क्या हाल। साइकिल में ताला, कार में ताला, घरों में, बैंक्स में ताला, यहाँ तक कि जबान पर ताला। ये ताला गुरु इतनी जरूरी चीज है कि अगर ये ना होता तो कोई चोर बेचारा आज गरीब ना होता। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ताले बनाए कैसे जाते हैं, आखिर ये काम कैसे करते हैं और करोड़ों तालों में हर ताले की अलग चाबी का फंडा क्या है। तो गुरु बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। वैसे मेरी ही तरह आपने भी बचपन में कभी ना कभी शाकाल बुद्धि लगाकर अलग अलग जुगाड़ से ताले खोलने की कोशिश तो की होगी और पक्का फेल भी हुए होंगे और सोचा ये भी होगा कि ताले बनते कैसे होंगे। तो देखिए, शुरुआत होती है स्टील की लंबी लंबी बार्स के टुकड़ों को काटने से। कट चुके इन टुकड़ों को अब ले जाया जाएगा उस सीएनसी मशीन के पास, जो इसे अंदर से खोखला करके इसमें वो जगह बनाएगी जिसमें ताले का लॉकिंग मैकेनिज्म फिट होना है। परफेक्ट साइज में ड्रिल हो चुके पैडलॉक्स के ढांचे तैयार हैं। अब लॉक में लगने वाली रॉड्स को बनाया जाएगा, जिसके लिए स्टील की ही छड़ों को हाइड्रोलिक प्रेस मशीन मोड़ते चलती है, जो कि एक लॉकिंग मैकेनिज्म के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है। अब मुड़ी हुई इन रॉड्स में ड्रिल करके उन ग्रूव्स यानी गड्ढों को भी बनाया जाता है, जो चाबी घुमाने पर तालों को लॉक होने में हेल्प करते हैं। ये आर्म्स भी तैयार है, लॉक के ढांचे भी रेडी है, लेकिन इन्हें ना टूट सकने लायक टफनेस देने के लिए भट्टी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर तपाया जाता है और यहाँ से निकालकर इन्हें तुरंत ही ठंडा भी कर दिया जाता है, जिससे इनके मेटल के मॉलिक्यूल्स श्रिंक होकर मेटल को अच्छी खासी मजबूती दे पाते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, तालों को गर्मी, ठंड और बारिश भी झेलना होता है और ये बने होते हैं स्टील से, तो जाहिर सी बात है जंग इनमें लगेगा ही लगेगा। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इन पार्ट्स को निकिल, जो कि रस्ट रेजिस्टेंट यानी जंग प्रतिरोधी होता है, उसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है, जिससे निकिल की एक थिन लेयर स्टील पर चढ़ जाती है और लॉक में सालों साल तक जंग नहीं लगता। लॉक शाइनी हो जाते हैं, वो अलग। अब हम उस स्टेप तक पहुंच चुके हैं जिसका आपको पिछले 1.5-2 मिनट से इंतजार था, यानी लॉक मैकेनिज्म फिटिंग का। लेकिन उसके पहले थोड़ा ये भी देख लिया जाए कि लॉकिंग मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है। तो देखिए, एक पैडलॉक के इंटरनल पार्ट में 2 मेजर एलिमेंट होते हैं। पहले ये बॉल बेरिंग्स, जो बैरल के दोनों साइड फंसे रहते हैं और जब तक ये बॉल्स इनके बीच रहती है तब तक लॉक बंद रहता है, और जब हम चाबी घुमाते हैं तो ये बॉल बेरिंग्स इन आर्म्स में से रिलीज हो जाती है और लॉक खुल जाता है। लेकिन ये बॉल्स ऐसे ही रिलीज नहीं हो जाती, इसमें 6-7 गियर शाफ्ट भी होते हैं, और जब चाबी का ऊबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर लॉक में घुसता है तो ये शाफ्ट भी ऊपर उठकर गियर्स को घुमाने लगते हैं। तब जाकर बॉल बियरिंग्स आर्म्स में से रिलीज होती है और ताला खुल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी ताला किसी भी चाबी से क्यों नहीं खुल जाता। तो देखिए, ताले के लॉक मैकेनिज्म को बनाने के लिए कंपनियां करीब 10,000 कॉम्बिनेशंस डिजाइन करती है और उसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से उसकी चाबी भी डिजाइन करके बनाई जाती है। तो ऐसे सभी इंटरनल पार्ट्स को लॉक के ढांचे में फिट करके लॉक तैयार किए जाते हैं, जिनकी अब क्वालिटी टेस्टिंग की जाएगी, जिसके लिए इसकी पहले तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की जाती है। इसके बाद सही चाबी को छोड़कर ढेर सारी डमी कीज को तालों में लगाकर ये भी चेक किया जाता है कि कोई ताला किसी दूसरी चाबी से तो नहीं खुल रहा। इन 2 टेस्ट में पास हो जाने के बाद आखिर इन तालों को बिकने के लिए अब भेज दिया